मौत के बारे में ना कोई बात करना चाहता है और ना कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है सबको। पर चाहे हम जितना डरें, जितना इससे भूलने की कोशिश करें, जितना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन परम सत्य है दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वह मौत से संबंधित ही एक कहानी है। मौत की कहानी है। मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ डेथ इन हिंदी। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक गुरुजी से अपने एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कुछ गलत करते, लेकिन यह संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम यह सारी बातें छोड़ो और मैं तुमसे एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ। तुम उस पर ध्यान दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? गुरुजी बोले, जब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे बाद अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। गुरुजी के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह थर थर कांपने लगा और रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो उसने जिस जिस का भी दिल दुखाया सबसे माफ़ी मांगने, अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीज़ें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था और जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायत था, वह सारी दूर हो गई। गुरुजी ने उससे कहा, यही तेरे सवालों का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इस सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे यह हमेशा याद रहता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु मुझे मेरा जीवन छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वह मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में क्यों ख़त्म करूं? ज़िंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं। मैं अपने वक्त से खुद को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकूं। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि जो हमें ज़िंदगी मिली है वह हमें हमेशा के लिए नहीं मिली है। जैसे हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। एक ना एक दिन मृत्यु आती ही है। गुरुजी ने फिर उसे एक कहानी सुनाई और बोले, एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई तो उसने मौत से कहा कि अब तो तुम मेरे दोस्त हो गई हो, तो अब तुम मुझे नहीं मारना। तो मौत ने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मारना ही तो इतना तो कम से कम करना कि जब मेरी मौत का समय निश्चित हो जाए तो उससे पहले मुझे बता देना कि मेरी मौत आने वाली है, ताकि मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ वह मैं कर सकूँ, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर मौत ने उससे कहा कि तेरी मौत आने से पहले तुझे चिट्ठियाँ भेजा करूँगी। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया और सोचने लगा कि
कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी ज़िंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, चाचा, माता पिता, दोस्त धीरे धीरे करके सब मरने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगा कि अब तू भी चल, तेरा भी वक्त आ गया है। वह बहुत हैरान सा रह गया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ चिट्ठियाँ भेजूंगी, पर मेरे पास कोई चिट्ठियाँ नहीं आई और तुम अचानक से मुझे लेने आ गई हो। इसके बाद मौत ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियाँ भेजी। जब शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे, वह सारी मेरी चिट्ठियाँ थी कि अब तेरा नंबर जल्दी ही आने वाला है। फिर तुम्हारे दोस्त मरे, वह भी मेरी चिट्ठियाँ ही थी। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हमें भी मौत चिट्ठियाँ भेजती रहती है कि आज यह मर गया, आज वह मर गया, लेकिन हमें होश नहीं होता, हमें यह एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म होगा। हजारों लोग मरते हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी दूसरे लोग को होश नहीं आता। दूसरे लोग बेहोश होकर पड़े रहते हैं। बात यह नहीं कि मौत एक दिन आनी ही है, बात यह है कि क्या वह ज़िंदगी जी रहे हैं या हम अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जब भी दुनिया में आते हैं ना, तो रोते रोते आते हैं। हम तो रोते हैं, लेकिन यह दुनिया हमें देखकर बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिस दिन हम दुनिया से जाएं, हम तो हंसते हंसते जाएं और यह दुनिया हमको रोकर याद करती रहे। अगर हमें भी यह एहसास बनी रहे, यह याद बनी रहे कि हमारे पास सीमित समय है, तो किसी से कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, किसी से कोई गुस्सा नहीं रहेगा, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं होगा। सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। हर दुख आपको छोटा लगने लगेगा। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपकी ज़िंदगी हर दिन आपके हाथ से निकल रही है, आपका वक्त आपके हाथ से निकल रहा है, यह सब सोचकर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी को जीना सीखिए, अपने लाइफ में खुश रहना सीखिए। आप इसे ऐसे ही दुख और उदासी में ख़त्म करें, बल्कि इस समय का सही उपयोग करके आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियाँ बांटिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। और ये स्टोरी अपने फ्रेंड, दोस्त में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्त।